श्रीकांत ने दी है, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जहां और तेजी बढ़ सकती है, मुनाफा कमा सकते हैं हमारे व्यूअर्स? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। मुझे लग रहा है कि बैंकिंग में एक स्टीम वापस और आ गई है। पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है निफ्टी से। तो मेरी दोनों पिक्स बैंकिंग से ही है। पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में हमने देखा है कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में था स्टॉक। बाद में हमने पिछले 1.5-2 महीने से हमने देखा 940 950 के आसपास सपोर्ट लेके 980 990 का रेजिस्टेंस जोन हर बार जब जब स्टॉक 990 के आसपास जाता था वहां से सेलिंग प्रेशर आ जाता था। बट ये पिछले 2-3 दिन का जो हम फॉर्मेशन देख रहे हैं और आज का जो प्राइस एक्शन है उससे देख रहे लग रहा है कि 990 के ऊपर तो अब सस्टेन कर ही रहा है। और जो वीकली और डेली चार्ट में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जो नजर आ रहा है, इसके साथ साथ अगर हम डेरिवेटिव डेटा अगर जोड़े तो 970 980 और 990 ये सारे कॉल्स की जो स्ट्राइक्स है वहां पे अनवाइंडिंग हमें नजर आ रही है। और साथ ही साथ 980 990 में पुट्स में भी एडिशन हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए यहाँ से एक्सिस बैंक बाय किया जा सकता है। 975 का स्टॉप लॉस और 1040 के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक खरीदा जा सकता है। दूसरा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा अगर हम देखें तो एक पिछले 15-20 सेशन से एक कंसोलिडेशन में स्टॉक था 180 और 195 के बीच में। और पिछले 3 सत्र की अगर हम बात करें तो वहां पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन करके स्टॉक कंसोलिडेशन से तो उस वहां से तो हमने ब्रेकआउट देख ही लिया स्टॉक में। पर डेली वीकली दोनों चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बेहतरीन है और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक सस्टेन कर रहा है। और साथ साथ अगर हम डेरिवेटिव डेटा पे भी नजर डालें तो जो 200 की कॉल थी वहां पे बहुत एग्रेसिवली हम अनवाइंडिंग देख रहे हैं, प्लस 200 की पुट्स में हम एडिशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक फ्रेश बेस बन रहा है मुझे लग रहा है 198 200 के आसपास का। और जब तक 198 के ऊपर होल्ड करता है बैंक ऑफ बड़ौदा तब तक हम 215 220 का लेवल आ सकते हैं। ओके चलो भाई। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया क्या होगा? निमिष ठक्कर है बाजार पर फंडामेंटल नजरिया देने के लिए और टेक्निकल राय देने के लिए मास्टर श्रीकांत चौहान और सुदीप शाह हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पहले क्विक एक टेक्निकल चेक ले लेते हैं क्योंकि जब नंबर्स की बात हो रही है और जब हम अंकों के गणित में फंसे हुए हैं तो यहाँ से लेवल्स क्या वॉच करने चाहिए? श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। 25-30 पॉइंट्स का ही बस अभी तक डिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन जिस तेजी में बाजार यहाँ से दिख रहा है इस वक्त आप इंडेक्स पर कौन सी ऊपर की कॉल्स में भी अच्छा एक्शन देख रहे हैं? आप स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं? हेलो जी श्रीकांत, आप सुन पा रहे हैं? ये सवाल आपसे है। बिल्कुल। तो देखिए, अगर इस मार्केट में अगर इस पर्टिकुलर ट्रेंड को अगर आप देखें तो मैं कहूंगा कि ये काफी काबिले तारीफ सॉर्ट ऑफ ट्रेंड मार्केट के लिए, बिकॉज इतना परसिस्टेंट और इतनी ब्रॉड बेस्ड रैली हमने फर्स्ट टाइम ऐसे देखी है, क्योंकि इसमें मिड कैप लार्ज कैप सभी में पार्टिसिपेशन आ रहा है और जो करेक्शन का जो एक डिग्री होता है वो काफी कम है। तो इसी वजह से हमें लग रहा है कि ये मार्केट इनफैक्ट अभी भी ओवरबॉट नहीं हो रहा है, यानी कि ओवर रिट्रेस्ड हो चुका है, बॉटम से काफी चल चुका है। लेकिन यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन आना चाहिए वो पार्टिसिपेशन उस हद तक का नहीं है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट में मोमेंटम जारी है और मार्केट बढ़ते जा रहा है। एक बात काफी क्लियर है कि इस लेवल पे इंडाइसिस में काम करने से बेटर है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखें। स्टॉक स्पेसिफिक में काफी अच्छी एक्टिविटी हो रही है और वहां पे अगर आप कुछ खरीदारी के मौके तलाशेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। इंडेक्स में डेफिनेटली मोमेंटम स्ट्रांग है, हमें लगता है कि मार्केट और भी चल सकता है, लेकिन अगर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखे, किसी भी वजह से अगर मार्केट में कोई करेक्शन अगर आता है तो बिल्कुल वहां पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि 19,800 अभी ये मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। 20,000 एक रेजिस्टेंस रहेगा और 20,000 के ऊपर टिकना एक क्लैरिटी देगा कि मार्केट 20,500 के लिए जा रहा है। तो करंट लेवल पे मुझे लगता है कि इंडाइसिस से थोड़े बचे रहे, लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखना है तो मुझे लगता है यहाँ पे मन्नप्पुरम फाइनेंस को लॉन्ग किया जा सकता है। करंटली ये ट्रेड कर रहा है 148 149 के करीब। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम वापस एक बार 160 165 के लेवल्स दिखा सकता है। तो मन्नप्पुरम को लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है 143 का, थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा है क्योंकि मार्केट काफी चल चुका है, लेकिन मन्नप्पुरम को लॉन्ग किया जा सकता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि सन फार्मा यहाँ पे अच्छा एक फॉर्मेशन है, अच्छा खासा करेक्शन आया है 2-3 दिन का, उसके बाद एक रिवर्सल पैटर्न बना है। ये स्टॉक 1200 रुपए के करीब जा सकता है। 1170 का एक माइनर रेजिस्टेंस रहेगा। करंट लेवल्स 1135 1130 के हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा 1100 का। तो
इन 2 स्टॉक्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर हम लॉन्ग की राय रख सकते हैं। ओके, सन फार्मा और मन्नापुरम फाइनेंस, बिल्कुल बात तो सही है। जो तेजी बनी हुई है उसके बीच में आपके लिए अच्छे बेहतरीन मौके ढूंढ के लाने की, यहां से भी और अच्छा मूव आपको दिख पाए, यही कोशिश है इस शो में आपके लिए अच्छे ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने की। तो ये 2 ट्रेड्स तो आपको श्रीकांत ने दिए।